श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। रमा एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। इस एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप का पूजन करने का विधान है। रमा एकादशी व्रत दिवाली से 4 दिन पूर्व आती है, इसलिए इस एकादशी व्रत के साथ ही दिवाली का उत्सव भी शुरू हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में एकादशी को शुभ तिथियों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह एक महत्वपूर्ण एकादशी है। एक तो यह कार्तिक मास में आती है और दूसरी यह कि माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ कुछ एकादशियों पर ही की जाती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। जो भी यह व्रत करता है उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। इस व्रत को करने वाले को प्रातःकाल स्नान आदि कर्मों के पश्चात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करें, फलाहार ग्रहण करें तथा रात्रि को जागरण करें। इससे व्रत करने का लाभ प्राप्त होता है। आइए अब रमा एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की क्या विधि है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। इसका शास्त्र में जो महत्व बतलाया है वह तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। वह राजा बड़े धर्मात्मा और विष्णु भक्त तथा न्यायपूर्वक राज्य करते थे। उनको चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्बल था। वह एक समय बिना खाए भी नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया। तभी रमा एकादशी आ गई। मुचुकुंद के राज्य में सभी इस व्रत को करते थे। शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे कर पाएगा। इसी चिंता में वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना करता हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी जानवर आदि भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। पर मुझे आपके बारे में सब पता है कि आप व्रत नहीं कर पाओगे, परंतु यदि आपको भोजन ग्रहण करना है
तो आपको इस राज्य से बाहर चले जाना चाहिए, जिससे आप इस व्रत से बच जाओगे, और यदि आप यहाँ पर रहोगे तो आपको यह व्रत करना ही पड़ेगा। शोभन ने कहा कि यदि मैं इस राज्य को छोड़कर जाऊंगा तो पिताश्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचेंगी और मेरे मान सम्मान पर भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर ही व्रत करूंगा। अब जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित रहने लगा। सारे दिन भर भूख और प्यास में ही चिंतित रहा। संध्या काल को जब सूर्यास्त हुआ तब रात्रि जागरण का समय आया। रात्रि का जागरण भक्त जनों को तो बड़ा आनंद देने वाला था, परंतु शोभन को यह जागरण अत्यंत दुखदायी और कष्ट देने वाला था। परंतु जैसे तैसे समय निकलते जा रहा था और प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए और उसका अंतिम संस्कार किया गया। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ और उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र लग रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। शोभन को देख वह ब्राह्मण उसे पहचान गया कि यह तो हमारे राजा का जमाई है। राजा शोभन भी ब्राह्मण को देख पहचान गया और आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे, परंतु मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, यह तो देवताओं को भी दुर्लभ है, परंतु आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? इस पर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थिर नहीं है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह एकादशी का व्रत विवश होकर किया तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर वह ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा हाल सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न बता रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो
जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे जल्द से जल्द उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों के तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे आसन पर अपने साथ बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका राज्य और नगर स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सभी एकादशियों का व्रत श्रद्धापूर्वक और विधि विधान के साथ करते आ रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक उस स्थान पर रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशी का व्रत करते हैं और उनके महात्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।